आज की ये वीडियो पूरी तरह से रिवॉल्व करने वाली है एक सवाल के अराउंड, और वो है हु इज सोल्जर बॉय। तो देखो, सोल्जर बॉय मार्वल के कैप्टन अमेरिका की एक पैरोडी है जिसे कुछ मेजर अपग्रेड्स के साथ द बॉयज यूनिवर्स में दिखाया गया है। एंड जब से द बॉयज यूनिवर्स में सोल्जर बॉय को दिखाया गया है, इसने होमलैंडर से हटके, बाकी सूप से हटके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सो आज हम बात करने वाले हैं इस द बॉयज यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका के बारे में, जिसके दो पर्सनैलिटीज है, जिसमें से पहला जो कि हमें इसके कॉमिक सीरीज में दिखाया गया है, जिसमें ये पूरी तरह से एक फट्टू इंसान है, एंड दूसरा जो कि हमें इसके लाइव एक्शन सीरीज में दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सोल्जर बॉय के बारे में जो कि हमें कॉमिक बुक सीरीज में दिखाया गया था। एंड उसमें जो सोल्जर बॉय दिखाया गया है वो इतना ज्यादा फट्टू था कि वो लड़ाई के नाम पे अपने पैंट में बूथ देता था। एंड कॉमिक बुक के बहुत सारे चैप्टर में उसने ऐसा किया भी है। तो सोल्जर बॉय के इसी फट्टूनेस के कारण वॉट ने कभी उसे असल लड़ाई में उतारा ही नहीं। वॉट कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा स्टोरीज निकाले जिसमें हमारे सोल्जर बॉय को एज ए की रोल दिया गया, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में उसने कभी निभाया ही नहीं था। एंड वॉट ने इसी प्रोपेगेंडा और सोल्जर बॉय को अपने पीआर के लिए यूज किया एंड अपनी कंपनी को इतना ज्यादा एस्टैब्लिश किया कि अंत में ये कंपनी दुनिया के सबसे ताकतवर देश को कंट्रोल करने लगी थी, यानी कि अमेरिका। एंड अगर इन सब की बात कर ही रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं सोल्जर बॉय की कॉमिक बुक में पावर्स क्या थी। तो देखो, अनलाइक लाइव एक्शन सीरीज सोल्जर बॉय, इसके पास वो हाइड्रोजन ब्लास्ट नहीं था जो कि इसके चेस्ट से निकलता था, बट इसके पास उसके अलावा बाकी सारी शक्तियां थी। लाइक ये एक एग्जैक्ट कॉपी था कैप्टन अमेरिका का, बट कैप्टन अमेरिका बहुत तेजी से दौड़ सकता था, ये नहीं दौड़ सकता था। बाकी उसके अलावा इसके पास बहुत सारी शक्तियां थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल दैट। तो बेसिकली सोल्जर बॉय एक एक्यूरेट कॉपी था कैप्टन अमेरिका का द बॉयज के कॉमिक बुक सीरीज में। सो ये तो सोल्जर बॉय का कॉमिक बुक वाला कैरेक्टर था, बट अब हम बात कर लेते हैं सोल्जर बॉय के लाइव एक्शन सीरीज वाले कैरेक्टर के बारे में। सो अनलाइक कॉमिक बुक सीरीज सोल्जर बॉय, ये बंदा पूरी तरह से डिफरेंट था। आई मीन टोटली अपोजिट। इसमें इसे एक मर्द की तरह दिखाया गया है जो कि बहुत ज्यादा हरामी है, एंड आई मीन बहुत नेक्स्ट लेवल का हरामी है। बट इसी के साथ साथ द बॉयज के लाइव एक्शन सीरीज में हमें सोल्जर बॉय की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि वो सोल्जर बॉय बनने से पहले क्या था, उसका नाम क्या था, एंड कैसे वो वॉट के इस लैब एक्सपेरिमेंट में फंस गया, एंड कैसे वो अमेरिका के सबसे पहला सबसे ताकतवर सुपर हीरो बन के उभरा, एंड आगे चल के वो कैसे वॉट का एक फेस बन गया। तो देखो, अगर हम सोल्जर बॉय के इतिहास की बात करते हैं तो ये एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिसका एक बड़ा भाई भी था जो कि आर्मी में था, एंड उसने एक लड़ाई के दौरान अपने ब्रेवरी के लिए एक मेडल भी जीता था, जिसके कारण इसके बाप की नजरों में इसके बड़े भाई की अहमियत ज्यादा बढ़ गई थी इसके मुकाबले। एंड इसी चीज को देखते हुए बेंजामिन यानी सोल्जर बॉय को अपने भाई से जलन होने लगी थी। सो आउट ऑफ जेलसी बेंजामिन अपने बाप का कॉन्टेक्ट यूज करता है और पहुंच जाता है डॉक्टर वॉट के लैब एक्सपेरिमेंट में, जहां पर डॉक्टर वॉट अपने V1 यानी कि कंपाउंड V के पहले वर्जन के टेस्ट के लिए कुछ वॉलंटियर्स को हायर कर रहे थे। और इसी एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा बेंजामिन बनता है सोल्जर बॉय, क्योंकि इसी के ठीक बाद सोल्जर बॉय अपने घर जाता है अपने बाप को दिखाने कि वो भी अपने भाई से कम नहीं है। बट उसका बाप बोलता है कि तुमने शॉर्टकट यूज किया, जिस पर हमारा सोल्जर बॉय पिस्ड ऑफ हो जाता है और अपना घर छोड़ देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सोल्जर बॉय की पावर्स के बारे में, जो कि इस सीरीज के इस पॉइंट तक हमें सोल्जर बॉय के पास दिखाई गई थी। इसमें सबसे पहला है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंड इसके अलावा सुपर हीलिंग फैक्टर एंड सुपर इम्यूनिटी। जहां तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सुपर इम्यूनिटी क्या होता है, तो मैं बताता हूं कि सोल्जर बॉय के इस लाइव एक्शन सीरीज वाले वर्जन पे किसी तरह के पॉइजन का कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट सिर्फ इसे बेहोश करने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन यूज किया जाता था, एंड ये सिर्फ उससे बेहोश ही होता था, इसके अलावा इस पर उसका किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता था। इसी के साथ ही साथ यह बंदा एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल सकता था, उसके रेडिएशन को झेल सकता था, तो इसके अंदर सुपर ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। सो गेट बैक टू आवर स्टोरी। सोल्जर बॉय अपना घर छोड़ने के बाद फिर से वॉट को ज्वाइन कर लेता है, एंड उसके बाद वॉट उसे अपने कंपनी का फेस बनाता है, एंड इसी के साथ ही साथ वो उसे एक टीम भी बना के देता है जिसका नाम था पे बैक। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ द स्टोरी लाइव एक्शन सीरीज वाले सोल्जर बॉय और कॉमिक बुक वाले सोल्जर बॉय के बीच की स्टोरी सेम हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ने किसी तरह से भी वर्ल्ड वॉर 2 में अपना किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। तो एट दिस पॉइंट तुम्हारे मन में ये सवाल उठता होगा कि ये एक्चुअल में करते क्या थे। तो देखो, ये एक्चुअल में उस साइट पर जाते थे जहाँ पर वॉर हुआ था, एंड वहाँ जाने के बाद ये वहाँ पर थोड़ा मोड़ा मारकाट करते थे, अपने सुपर पावर का जलवा दिखाते थे एंड ऑल दैट, एंड हो गया। वॉट अपने पीआर टीम को यूज करता था और इन्हें हीरो बना देता था। तो एक्चुअल में सोल्जर बॉय ने किसी तरह की कोई लड़ाई लड़ी नहीं, ना ही कॉमिक बुक में और ना ही लाइव एक्शन सीरीज में। वो बस लड़ाई के बाद जाके सैनिकों का क्रेडिट लूटने वाला एक फ्रॉड था, जिसे वॉट ने अपने फायदे के लिए फेमस किया एंड उसे यूज किया। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि वॉट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सोल्जर बॉय अमेरिका में सबसे ताकतवर सूप था, जिसके
पास V1 डोज था एंड उसे कम्पीट करने वाला कोई सूप नहीं था। सो यहाँ से स्टैन एडगर अपना प्लान बी तैयार करना शुरू करता है। वो था होमलैंडर, जो कि खुद सोल्जर बॉय के स्पर्म से फर्टिलाइज करके बनाया गया एक सूप था। एंड एट दिस पॉइंट हमें सोल्जर बॉय के साथ साथ किस औरत का एक यूज किया गया है होमलैंडर को बनाने में, इसके बारे में किसी तरह का कोई क्लू नहीं दिया गया है, लेकिन शायद वो औरत स्ट्रॉन्ग फ्रंट हो सकती है। इसका मतलब हमारा होमलैंडर छोड़ दो, कोई बात नहीं। एंड डॉक्टर स्टैन एडगर और वॉट का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि होमलैंडर सोल्जर बॉय की तरह ही ताकतवर था एंड इसी के साथ ही साथ इसके पास कुछ एडिशनल पावर भी थी जो कि सोल्जर बॉय के पास नहीं थी, जिसके साथ ही साथ ये कंट्रोल किया जा सकता था। उस समय तक तो वॉट को यही लगता था कि होमलैंडर को वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो बचपन से उसे ठीक से ट्रीट करें एंड ठीक से उसे एक सही इन्वायरमेंट में रखे। बट इवेंचुअली वैसा होता नहीं है एंड होमलैंडर खुद को गॉड समझ लेता है, जो कि हमने सीजन 5 में देखा भी था। तो देखो, होमलैंडर के पैदा हो जाने के बाद और इसकी शक्तियों को देखने के बाद वॉट ने ये डिसाइड किया कि अब उसे सोल्जर बॉय की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद वो पे बैक के बाकी सारे मेंबर्स को सोल्जर बॉय के पीछे छोड़ देते हैं एंड किसी तरह से उसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद उसे रशियंस के साथ रशिया डिपोर्ट किया जाता है, जहां पर उसके साथ बहुत सारे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है एकदम पिनिकल तक। इसके साथ ही साथ एडिशनली इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट, जिसके रिजल्ट में हमारे सोल्जर बॉय को एक अपग्रेड मिलता है, जो कि था हाइड्रोजन ब्लास्ट, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो रेडियो एक्टिव ब्लास्ट, जिसके रेंज में आने पर किसी भी सूप के अंदर के कंपाउंड बी को सुखाया जा सकता है और उसके चीथड़े उड़ सकते हैं। सो ये थी सोल्जर बॉय के बारे में कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है तुम्हें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वी एक्सप्लेन।